मतलब न खाता न बही, और जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कह दे वही सही, इस फार्मूले पर बुलडोजर चला दिया गया। यही तो मैं पूछ रहा हूं अखिलेश यादव से कि कहते थे MY का समीकरण है मुस्लिम यादव भाई भाई दोनों जैसे दूध मलाई। न दूध है न मलाई है, दूध बेचारा नीचे दबा हुआ, ऊपर से मलाई दूध रहता है 99.9%, मलाई रहता है 2%। अबे यादव हो, कम से कम मलाई की तरह ऊपर अगर छाके भी रहते तो 2-4% भी रहते तो मुख्यमंत्री बनते। अब तुम जो हमको बेवकूफ बना रहे हो, चेगेंदाल बना रहे हो, ये नहीं चलेगा ज्यादा दिन। हम दूध फाड़ देंगे मगर दूध देंगे नहीं। वो रिश्ता हमको नहीं चाहिए कि ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ। साहब भाजपा को वोट दोगे? हम भाजपा को वोट देंगे। बोलो, सारा मुसलमान भाजपा को वोट देगा, उसके बाद क्या करोगे? ड्रामा कर रहे हो इस देश में विपक्ष के नाम पर। भारत के जितने मुसलमान हैं एक बार खुल के आ जाए, मैं भाजपा को वोट देता हूं। क्या इस देश में संविधान के रहते हुए किस माने कानून के रखवालों के द्वारा किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही टारगेट किया जाएगा या कानून का पालन किया जाएगा? ये हो क्या रहा भाई राज्यसभा में? मैं कह रहा हूं लोकसभा में आपकी संख्या कम है और आप सब बिल पास भी करवा रहे हैं और मूर्ख दुनिया को बना रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव। 20 जूता ऐसे नेताओं को मारे। अबे मूर्ख, जब राज्यसभा में तू बहुमत में है, वहां तेरा बिल नहीं टिक रहा है, तो लोकसभा में तू अविश्वास प्रस्ताव क्या ड्रामा क्यों कर रहा भाई? मोदी जी का मजाक उड़ाना चाह रहा? जिसने भी अविश्वास प्रस्ताव लाया है वो देश को मूर्ख और बेवकूफ बनाया है। अविश्वास प्रस्ताव लाने वाला खुद अविश्वासी है, विश्वासघाती है और बेवकूफ राजनेता है कि जहां संख्या है ही नहीं, खुली किताब है, वहां आप अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं भाई? जब राज्यसभा में जहां आपकी संख्या है वहां आप एक बिल नहीं रोक सके सरकार का, तो आप लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने का ड्रामा करते हैं। सरकार जब मेजोरिटी में नहीं थी तो फिर वो राज्यसभा में कैसे बिल पास हो गया? सवाल नंबर 1। UAPA अमेंडमेंट बिल आया, संशोधित फिर प्रस्ताव आया और उस पर आपत्ति भी हुई और फिर वो पास भी हो गया। ये आपत्ति क्यों हुई भाई? मेरी आपत्ति राहुल गांधी की सदस्यता बहाली को लेकर है, क्योंकि राहुल गांधी पर भी मुकदमे थे और उनकी सदस्यता को समाप्त किया गया था। आजम खान पर भी मुकदमे थे, उनकी भी सदस्यता को समाप्त किया गया था। तो आजम खान के सीट पर आपने चुनाव करा के दूसरा MP थोप दिया, विधायक भी दूसरा थोप दिया, उनकी बीवी, उनका और उनके बेटे का सबकी सदस्यता समाप्त हो गई। जबकि जिस मुकदमे में सदस्यता गई थी, आजम खान भी उस मुकदमे से मुक्त हो चुके हैं। राहुल गांधी भी सुप्रीम कोर्ट आकर मुक्त हुए, आजम खान भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से मुक्त हुए। तो ऐसे में आजम खान को फिर सदस्यता क्यों नहीं मिली, ये एक सवाल है। क्यों नहीं मिली ये सवाल है, इसका जवाब भी मैं ही दे रहा हूँ। देश में मुद्दे क्या हैं? अभी मणिपुर 3 महीने 4 महीने से जल ही रहा है अप टू नाउ। अभी मणिपुर में शांति नहीं है। एक बात, मणिपुर से मेवात आ गया मुद्दा और फिर मेवात भी जलने लग गया। आज जब मैं आपको बोल रहा हूं, मेवात में अभी भी कर्फ्यू लगे हुए हैं, बुलडोजर चल रहे हैं कम्युनिटी विशेष पर, एक खास धर्म के मानने वालों पर, या खुलकर कह दूं तो केवल अल्पसंख्यक मुसलमानों पर बुलडोजर चल रहे हैं। मुद्दा हमारा क्या है? क्या इस देश में संविधान के रहते हुए किस माने कानून के रखवालों के द्वारा किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही टारगेट किया जाएगा या कानून का पालन किया जाएगा? एक सवाल है। अगर यह आरोप लगता है कि जुलूस पर पत्थरबाजी की गई थी, ठीक है, जिन जिन लोगों ने पत्थरबाजी की उनके घरों पर बुलडोजर चलेंगे। हालांकि गैर कानूनी बातें हैं, बिल्कुल नहीं चलेंगे बुलडोजर। एक मुकदमा होता है, एक तरीका होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, एक प्रोसेस होता है, उसके बाद जाकर आप दूसरे तीसरे राउंड में जाएंगे तो वो इंक्रोचमेंट का मसला आएगा। लेकिन बगैर मतलब न खाता न बही, और जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कह दे वही सही, इस फार्मूले पर बुलडोजर चला दिया गया। संसद में बहस किस मुद्दे पर होनी चाहिए? संसद में बहस होनी चाहिए कि देश में संवैधानिक व्यवस्था है या मिटा दिया गया, सवाल। लेकिन राहुल गांधी क्यों करेंगे? राहुल हो या जो लोग भी हैं उस तरह के। देखिए, देश में वैचारिक लड़ाई है। कांग्रेस के शासनकाल में भी वही वैचारिक लड़ाई थी, परवान चल रहा था मनुवाद और सामंतवाद। आज भी परवान चल रहा मनुवाद और सामंतवाद। देश में मुद्दा लाया जाएगा, सीमा, अंजू, फ्लाइंग किस, गले लपट लिया तो आज ये हो गया, तो आज वो हो गया, तो अमेरिका में ऐसे हो गया। लेकिन देश के जो मुद्दे हैं उन पर बात नहीं होगी। मेरे लिए आज भी मुद्दे हैं, संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत कैसे किया जाए, दूध का दूध पानी का पानी, हर व्यक्ति को इंसाफ और न्याय कैसे मिले, हर समाज को न्यायपालिका पर, पुलिस पर उसकी पूरी अटूट आस्था को कैसे बरकरार रखा जाए।
मौजूदा सरकार जो भी हो, किसी भी दल का हो, वो अपने दल के लोगों को खूब तरक्की दिलाए, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था को ना मिटाए। ये मुद्दा था। कांग्रेस के किसी खिलाफ मोहब्बत की लड़ाई लड़ते रहे राहुल। यही मोहब्बत तो लड़ रहे हैं, वो मोहब्बत की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे घर पर बुलडोजर चल रहा। आपने अभी न्यायपालिका की बात की, लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की टीम गठित की थी, लेकिन उसमें से अब सरकार चीफ जस्टिस का नाम हटा रही है। ये बिल पेश हो रहा है राज्यसभा में आज और पास भी होगा, ये भी आप सुन लीजिए। अब यहीं से असली बात बताऊंगा। इस सरकार में सीए एनआरसी बिल आया, लोकसभा में पास हो गया, कोई हैरानी की बात नहीं, लेकिन राज्यसभा में उस समय सरकार मेजोरिटी में नहीं थी। ये मैं आपके व्यूअर को कहता हूं, जरा सा कान खोल ले कोई भक्त होगा तो। सरकार जब मेजोरिटी में नहीं थी तो फिर वो राज्यसभा में कैसे बिल पास हो गया? सवाल नंबर 1। यूएपीए अमेंडमेंट बिल आया, संशोधित फिर प्रस्ताव आया और उस पर आपत्ति भी हुई और फिर वो पास भी हो गया। ये आपत्ति क्यों हुई भाई? 100% पोल कर दो ना, बोल दो एंटी मुस्लिम जितने बिल हैं 100% पोल होगा, उसमें विरोध होगा ही नहीं। लेकिन बाहर आपत्ति की गई, अंदर राज्यसभा में पास हुआ। कोई कह रहा मायावती पास करा दी, कोई कह रहा नीतीश कुमार पास करा दिया, कोई कह रहा केसीआर के लोगों ने वोट दे दिया, बीसीआर के लोगों ने, वो जो तेलंगाना के हैं। इस तरह से एक दूसरे पर आरोप तो लगे, लेकिन बिल वो असंवैधानिक था, पास हुआ। उसके बाद लगातार किसान बिल आया, पास हुआ। उसके बाद क्या कहते हैं, अभी कई और संशोधन हुए, सब पास हुए। और अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा दिल्ली सर्विस बिल जो आया, वो भी पास हुआ। ये हो क्या रहा भाई राज्यसभा में? मैं कह रहा हूं लोकसभा में आपकी संख्या कम है और आप सब बिल पास भी करवा रहे हैं और मूर्ख दुनिया को बना रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव 20 जूता ऐसे नेताओं को मारे। अबे मूर्ख, जब राज्यसभा में तू बहुमत में है, वहां तेरा बिल नहीं टिक रहा है, तो लोकसभा में तू अविश्वास प्रस्ताव क्या ड्रामा क्यों कर रहा भाई? मोदी जी का मजाक उड़ाना चाह रहा? जिसने भी अविश्वास प्रस्ताव लाया है वो देश को मूर्ख और बेवकूफ बनाया है। अविश्वास प्रस्ताव लाने वाला खुद अविश्वासी है, विश्वासघाती है और बेवकूफ राजनेता है कि जहां संख्या है ही नहीं, खुली किताब है, वहां आप अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं भाई? जब राज्यसभा में जहां आपकी संख्या है वहां आप एक बिल नहीं रोक सके सरकार का, तो आप लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने का ड्रामा करते हैं। तो इस देश में एक विचारधारा के माध्यम से माइनॉरिटी को और डिप्रेस कास्ट लोगों को, जो है आदिवासियों को, दलितों को बेवकूफ बनाने का प्रयास उन्हीं के नेताओं के द्वारा किया जा रहा, उन्हीं के दल के द्वारा किया जा रहा। इसमें भाजपा दोषी नहीं है। भाजपा को खाली पानी पी पी के गाली बक दिया हो गया आपका काम आप करेंगे धरातल पर ना। मोदी जी को आपने खूब एंटी मोदी बयान दे दिया तो हो गया मसला हल। आपने अमित शाह को कह दिया तड़ी पार है, हो गया। अभी आपने जो है आजम खान की बात करी, आजम खान की सदस्यता गई तो उनके पार्टी के लोग, यहाँ तक कि अखिलेश यादव खामोश रहे। राहुल गांधी की सदस्यता पे अखिलेश यादव को ज्यादा चिंता थी, तो कौन महत्वपूर्ण नेता हुआ अखिलेश यादव के लिए? यही तो मैं कह रहा हूँ, आपने जो सवाल उठाया यही तो मेरा जवाब है। यही तो मैं पूछ रहा हूँ अखिलेश यादव से कि कहते थे MY का समीकरण है मुस्लिम यादव भाई भाई दोनों जैसे दूध मलाई। न दूध है न मलाई है, दूध बेचारा नीचे दबा हुआ, ऊपर से मलाई। दूध रहता है 99.9%, मलाई रहता 2%। अबे जादवो, कम से कम मलाई की तरह ऊपर अगर छाके भी रहते तो 2-4% भी रहते तो मुख्यमंत्री बनते। अब तुम जो हमको बेवकूफ बना रहे हो, चेगन दाल बना रहे हो, ये नहीं चलेगा ज्यादा दिन। हम दूध फाड़ देंगे मगर दूध देंगे नहीं। वो रिश्ता हमको नहीं चाहिए कि ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ। साहब भाजपा को वोट दोगे? हम भाजपा को वोट देंगे। बोलो, सारा मुसलमान भाजपा को वोट देगा, उसके बाद क्या करोगे? ड्रामा कर रहे हो इस देश में विपक्ष के नाम पर। भारत के जितने मुसलमान हैं एक बार खुल के आ जाए मैं भाजपा को वोट देता हूं, फिर क्या करेंगे ये? फिर किसका विरोध होगा? फिर ये भाजपा को छोड़ के कांग्रेस की तरफ जाएंगे और जो भाजपा के लोग आज कर रहे हैं उससे बुरी भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस के लोग करेंगे। ये एक वैचारिक लड़ाई है, समझिए इसको। और ये ओबीसी अखिलेश यादव को तब शर्म नहीं आई जब गद्दी छोड़ा तो उसको गंगा जल से धोया गया। अरे इसी मुसलमान की वजह से तुम आज भी नेता हो। कुत्ता नहीं पूछेगा, कुत्ता। ये मैं बता रहा हूं। आज मायावती कहां खड़ी हैं? कहां खड़ी हैं? बड़े समाज, मेरा समाज, मेरा समाज। कहां है तेरा समाज? एक सीट भी न जीत सके। एक सीट जो उत्तर प्रदेश में बसपा जीती वो भी ठाकुर जीता, इनके समाज का न जीता, वो भी अपने बल पर जीता।
जिसको एक विधायक न मिले, जिस पूर्ण बहुमत की सरकार थी। और बुकराती ये तो उपद्रवी होते हैं। वो वीडियो आप लोगों ने मायावती का देखा कि नहीं देखा? इसलिए हमने अपना वोट भाजपा को ट्रांसफर कर दिया। रहे हम तो मायावती को ही भाजपा में ट्रांसफर कर दे रहे। खत्म। तुम हमको सिखाओगी? मुसलमान नेताओं में कमी है, बोले मायावती की चमचागिरी। आप भाजपा के लिए एक तरफा वोट की बात कर रहे हैं, मतलब चले जाने की बात है। हाँ। तो आप भी बी टीम हो गए जैसे? नहीं, बी टीम ने ए टीम बनी है, यही तो बात मैं कह रहा हूँ। बी टीम तो पूरा बन के खड़ा हो गया। मैं कह रहा हूँ पूरा मुसलमान खुल के आ जाओ, हम भाजपा को ही वोट देंगे। अगर भाजपा देश विरोधी है, सुनिए फार्मूला, अगर भाजपा देश विरोधी है तो देश के सभी लोगों को ना आना चाहिए साथ में। अगर भाजपा दलित विरोधी है तो सभी दलित को ना आना चाहिए खिलाफ में। अगर भाजपा आदिवासी विरोधी है तो सभी आदिवासी को ना आना चाहिए साथ में। ये सबका ठेका हम ही लेंगे। दलित विरोधी है भाजपा, लड़ेंगे हम, नहीं लड़ेंगे जाओ, तुमको आना पड़ेगा साथ में। जाट और किसान तो मेवात में आया है ना मुसलमानों के पक्ष में। मोहब्बत की दुकान वहाँ बंद हो गई। कहाँ बंद हो गई? मेवात में वहाँ चली नहीं। नफरत की चल रही है, अभी भी चल रही है नफरत की दुकान। बुलडोजर चल रहा, गिरफ्तारियां हो रही है। हजारों मुस्लिम नौजवानों को, नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार किया गया, उनके नाखून नोचे गए। वो वीडियो आ रहे हैं मार्केट में। उनको टॉर्चर किया जा रहा, उनको 3rd डिग्री किया जा रहा। क्या बात कर रहे हैं? कि जाट और गुर्जर समुदाय के लोग जो महापंचायत करके मुसलमानों का पक्ष ले रहे हैं, उनके साथ खड़े हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा? बुलडोजर रुका, कार्रवाई रुकी, दंगा रुका, वो वहां से भागे आके गुड़गांव में हंगामा कर रहे हैं। अगर जाट समाज चाह ले, हरियाणा की धरती पर कोई उपद्रवी पर नहीं मार सकता। मुसलमान हमारा भाई, उसके ऊपर भाई ये सब राजनीतिक शब्द हैं, सब राजनीतिक शब्द हैं। मैं कह रहा हूं हमेशा खुलकर आना चाहिए। मुसलमान हमारा भाई नहीं, पूरा देश हमारा भाई है। मुट्ठी भर वो लोग जो उपद्रवी हैं, जो अंधभक्त हैं, जो देश विरोधी हैं, देशद्रोही हैं, समाजद्रोही है, वो मुट्ठी भर है। उसके बावजूद वो अपने मन का सब कुछ करके चले जाते हैं। ये एकता किस काम का आपका? आप कह रहे हैं जाट मुस्लिम एक हो गए, तो गुजर भी एक हो गए, तो राजपूत का भी वीडियो आ गया बीच में कि राजपूतों ने भी कहा कि मेरा खून का रिश्ता, सब एक ही हो गए। तो ये लोग वहां से सुरक्षित निकल कैसे गए और पुलिस जबरदस्ती एक तरफा कार्रवाई कर क्यों रही है? दोनों सवाल है।